अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं ग्वालपोखर विधानसभा के ग्वागांव 1 नंबर ग्राम पंचायत में, जहां पे आप देख रहे हैं कि ग्वालपोखर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गुलाम सरवर का आज चुनाव प्रचार ग्वागांव 1 नंबर ग्राम पंचायत में हुआ। वो प्रचार करने के बाद अभी यहाँ पे उनका जो है भोजन हो रहा है। लोग यहाँ पे उनके कार्यकर्ता हैं। आइए उनके कार्यकर्ता ही से बात करेंगे और कुछ समझेंगे ग्वालपोखर की राजनीति में बीजेपी का जो है कितना बड़ा रोल है। तो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे ग्वालपोखर की जनता बीजेपी के साथ कितनी है। क्या नाम हुआ भैया आपका? विक्रम सिंह। कहाँ घर हुआ? बनगांव। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि बीजेपी का प्रचार हो रहा है, गुलाम सरवर यहाँ से प्रार्थी हैं। तृणमूल कांग्रेस के आपके गुलाम रब्बानी और कांग्रेस के हैं नसीम अहसन। तो बीजेपी का प्रचार प्रसार में किस तरह से लोग आ रहे हैं और क्या देख रहे हैं? हाँ, इस बार तो बीजेपी आएगा फाइनल। यहाँ ग्वालपोखर में फाइनल लगता है कि रब्बानी की जो है इतनी बड़ी ताकत को हिला पाएंगे। बीजेपी का इस बार फाइनल है। अच्छा, हाँ। प्रचार प्रसार में लोग आ रहे हैं? लोग बहुत आ रहा है, तुम पूरा आप देख लीजिए लोग। हाँ। प्रार्थी कैसा आपका? बीजेपी का जो प्रार्थी बहुत बढ़िया है, गुलाम सरवर बहुत बढ़िया है। मिलते हैं उनसे? हाँ, बहुत। हाँ, मिले। तो बीजेपी आएगा? बीजेपी इस बार आ जाएगा ग्वालपोखर। नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद जाहिद आलम। कहाँ घर हुआ? श्रीपुर। हाँ। तो अभी जिस तरह से ग्वालपोखर में आप लोग गुलाम सरवर साहब के साथ चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हाँ। लोगों का किस तरह से फीडबैक मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ में सरवर की मतलब सपोर्ट में है, भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट में खड़ा है। जो इससे पहले जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो कटमनी हुआ है, जो लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, चाहे ब्लॉक में हो या थाना में हो, ठीक है, ओनली सिर्फ समर्थक जो हुआ है टीएमसी समर्थक होने से उसका हर कुछ माफ था। इसी के विरोध में हर कोई मुस्लिम हिंदू जितने भी हमारे भाई हैं सबको आगे आकर गुलाम सरवर का हाथ मजबूत कर रहे हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह हम गुलाम सरवर को जिताएंगे। लगता है ऐसा कि भाई यहाँ पे मंत्री रह चुके गुलाम रब्बानी साहब एक तरफ है, एक तरफ आपका नसीम अहसन साहब कांग्रेस से दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो इस बीच में इतनी आसान लड़ाई होगी बीजेपी के लिए ग्वालपोखर की जमीन में? इसका सीधा गवाही है कि सीपीएम के वक्त बुद्धदेव भट्टाचार्य वो रनिंग मुख्यमंत्री था और इसका दूसरा उदाहरण है 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली की शीला दीक्षित को जब एक आम आदमी पार्टी हरा सकती है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी इतनी हमारे हर एक जगह की सबसे बड़ी दल है, क्यों नहीं हरा सकते हैं। आपका नाम भैया? आशीष विश्वास। बाड़ी अपना ডাঙ্গিপাড়া। তো কি দেখছেন এবার গ্বালপোখরের জমিতে যেভাবে গোলাম সরোয়ার সাহেবকে প্রার্থী করা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে, তো এবার কি দেখছেন গ্বালপোখরের জমিতে কি মানে গোলাম রাব্বানি এবং নাসিম হাসানকে সামনে দাঁড়াতে পারবেনি? আপনাকে একটা পরিষ্কার কথা বলছি, স্বাধীনতার পর প্রথমবার গ্বালপোখরের মাটিতে পদ্মফুল পড়তে চলেছে, এটা একদম 100%। আর আমরা হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান যত মাইনরিটি কাস্ট আছে আমাদের গ্বালপোখরে আমাদের বিজেপি প্রার্থী গোলাম সরোয়ার মহাশয়কে 22 তারিখ বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করব, এই কথা আমরা বলছি। অনেক ভোটে একজন চাচা আমার সাথে রয়েছেন এখানে। চাচা, আপনার নাম কি চাচা? সজ্জাদ আলম। বাড়ি আপনার কোথায়? ভগবানপুর। কি করেন আপনি? কাস্তকারী নাকি? হ্যাঁ, কাস্তকারী করি। দোকান কি দেখছেন এবারে? আমরা দেখছি যে এবার পদ্মফুল হচ্ছে এখানে গ্বালপোখরে। গোলাম রব্বানি সাহেব বলেছেন অনেক উন্নয়ন করেছি আমরা, বাড়ি বাড়ি দিদির উন্নয়ন পৌঁছে দিয়েছি। আর এর মধ্যে আপনি মানে বিজেপির সাথে বিজেপির প্রার্থীর সাথে বলেন কি ওকে ওর সামনে দেখতে চাই, ওকে দেখতে চাই, গোলাম সরোয়ারকে দেখতে চাই। ব্যক্তিগত হিসাবে কিরকম ডাক্তার সাহেব? না, ভালো, খুব ভালো। यहीं पे चल रहा था, ये मेरे सामने गुलाम सरवर साहब हैं, बीजेपी के प्रत्याशी ग्वालपोखर विधानसभा से। ये सुमित भाई है जी, ठीक है, धर्मपुर से हैं। ये बहुत आज मेहनत किया है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत कुछ आज उसका योगदान है। आज वो सारे लोगों को धर्मपुर से शाहपुर से सब लोगों को लेके रैली में आए हैं। आप इनसे बात किए। क्या नाम बोले आप? সুমিত মজুমদার। তো দেখছেন যে যেভাবে গোয়ালপোখরের মাটিতে এবার 3 জন প্রার্থী, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি, তো 3 জনের মধ্যে কি দেখছেন যে এবার কি গোয়ালপোখর বিধানসভাতে কি হতে চলেছে? একদম বিজেপি প্রার্থী জিততেছে, কারণ হিন্দু ভোটটা একদম 100% থাকছে বিজেপির দিকে, মুসলিম ভোট 2 ভাগ হয়ে যাচ্ছে, সরোয়ার সাহেব জিতছেন, এর কোনো সন্দেহ নেই, 1% সন্দেহ নেই। মানে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এটা প্রথমবার হবে যে বিজেপি এখানে জিতবে। দেখছেন যে মানে 2011 থেকে মানে চাকুলিয়াটা আলাদা হয়েছে আর আপনার গল্পকরটা, তো 2 বারকার প্রার্থী এমএলএ ক্যান্ডিডেট এখানকার হয়েছিলেন গোলাম রব্বানি মহাশয়, উনি জিতেছিলেন। তো লাগছে যে অত সহজে আপনারা যেভাবে বলছেন যে এখানে জয় হবে তো সহজে করতে পারবে? ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে যে পঞ্চায়েত ভোট
পঞ্চায়েত ভোট হয়নি, পঞ্চায়েত ভোটে এত রেগিং করেছে বলার শেষ নেই। লোক ভয়ে কিছু বলতে পারছে না, কিন্তু লোকের মনে জায়গা হয়ে গেছে যে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে, টিএমসিকে সরাতে হবে। ठीक, प्रार्थी साहब से हम बात कर लेंगे दो एक बार। सर, जिस तरह से अभी आप क्या कहते हैं कि चुनाव प्रचार अपना ग्वालपोखर में चला रहे हैं, आज आपका गुआगांव 1 नंबर ग्राम पंचायत में, तो किस तरह से लोगों का फीडबैक मिल रहा है सर? देखिए, पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते और प्रणाम। और सब लोग जो यहाँ पे हैं, जितने भी जनगण आपको नज़र आ रहा है, जितने भी पब्लिक नज़र आ रहा है, सारे जनगण और पब्लिक की एक ही चीज़ है कि पूरा बंगाल में परिवर्तन हो रहा है। तो बंगाल में जब परिवर्तन होता है तो हम लोग पीछे क्यों रहेंगे? ग्वालपोखर के लोग भी परिवर्तन करने के लिए उत्साहित है, तैयार है, दमखम के साथ मेरे साथ खड़ा है। और पहला बात मैंने देखा कि हमारा जो महिला है, जो लेडीज़, जो हमारे घर के माँ, बहन, दीदी, काकी, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, सलाम दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा जीत है मेरे लिए। और मैं उनका परिवार का लड़का हूँ, कि उनका बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ। ওয়ার ঘরের ছোঁয়া আমি দেশবাদ করছু, ওরা মূল্য সবলা বাদ কওয়া পারবে, ওয়ার আমি ওইও আজ ইসামি নিজের কিছু জানার কি ছিল কি হাতিন আমি মিম্বর না পারদা না কিছু লোকের আশীর্বাদ আর আল্লাহর মেহরবানি, ঈশ্বরের রহমত, ঈশ্বরের মেহরবানি कि आज मी एक छुआ 34 साल बरस उमर इटा छुआ के यहाँ एमएलए टिकट दे बीजेपी पार्टी जो सम्मान दिया उड़ा सम्मान बचवार से मैं जान प्राण लगा दूँ। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के कोई 2 दिग्गज नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में आपके सामने खड़े हैं, तो किस तरह से देखते हैं कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए ग्वालपोखर को जीतना? देखिए, आपने कहा 2 पार्टी का नेता बहुत दिग्गज है, बहुत बड़ा, वाकई में दिग्गज है। दिग्गज कैसे है मालूम है? उम्र से बड़ा है, पैसे से बड़ा है, ठीक है, उम्र और पैसे से बड़ा है। इसको आप दिग्गज बोल दीजिए या अमीर बोल दीजिए। मैं 34 साल की उम्र में कितना कमा सकता हूँ पैसा? मैं डॉक्टर हूँ पैसे से, मेरी वाइफ MBA की हुई है, वो बैंकिंग सेक्टर में जॉब की है। हम लोग एक जॉब किए हैं, एक नौकरी किए हैं। एक जॉब और एक नौकरी में जो हमने कमाया वो हमारा परिवार के लिए पाला, और जो मेरे पास रहा मैं दिल्ली से घर आया। उसके बाद ये सब जो आप बोल रहे हैं कि इतने ताकत और इतने बड़े उम्मीदवार हैं, मैं नहीं मानता हूँ इनको ताकत और उम्मीदवार। ये जिस ओहदे में है, जिस ताकत को है, उस ताकत का मैं खिलाफ हूँ। कैसा? करप्शन, दलाली, गुंडागर्दी, बूथ रैगिंग, बूथ लूटा, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, दोनों का ये बूथ कैप्चर किया, दोनों को हराया। यही दोनों बंदे थे जब TMC में थे। आज नसीम झूठ का कैंडिडेट बन गए। वो अगर कह रहा है कि मैं मसीहा हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ, आपको तरक्की करूँगा, आपको डेवलपमेंट दूंगा, क्या लोग जनगण विश्वास करेगा? क्योंकि वो तो कल तो TMC में था, आज कांग्रेस में आया। तो TMC से कांग्रेस में आके वो जनगण के लिए क्या करेगा? फिर यहाँ पे जनगण फिर लूटेगा, ये भी बूथ कैप्चर करेगा, ये भी बूथ कैप्चर करेगा। क्योंकि ये भी उसी टाइम जब TMC का वो इलेक्शन हो रहा था पंचायत का, उस टाइम ये उसका हेडमास्टर था नसीम साहब, और ये साहब उनका मंत्री था। तो दोनों मिलकर तो बूथ कैप्चर लूटा है। बूथ तो मेरा भी लूटा है, मेरा भाई का भी लूटा है, हैदर भाई का। वही बूथ कैप्चर जब अपना भाई का बूथ लूटा है मेरा, तो मैं मेरा भाई का साथ दिया, हैदर भाई का। आज MLA के रूप में आपके आगे में खड़ा है, मेरा भाई का लूटा। और भी एक आदमी 9 महीना 10 महीना पंचायत इलेक्शन में तैयारी करता है, किस होने के लिए भाई? एक मेंबर बनने के लिए। उसकी 10 महीने की तैयारी को एक दिन में लोग गुंडागर्दी करके बूथ कैप्चर करके हराया। उसका बदला लूंगा इस बार। ऐसा बूथ कैप्चर और रैगिंग कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जनगण क्या सारा हिसाब किताब अगर मुझे जनगण ने साथ दिया और पब्लिक ने मेरे साथ दिया, तो इंशाअल्लाह मैं एक बात बोलता हूँ, खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि ये 14 प्रधान का हिसाब लूंगा, मेंबर का हिसाब लूंगा, थाना की दलाली जो हुआ है उसका हिसाब लूंगा, ब्लॉक में जो दलाली है उसका हिसाब लूंगा, DLR ऑफिस जमीन की दलाली हो उसका हिसाब लूंगा, ये जो धर्मपुर में कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो गरीबों का राशन पानी आता है इनका हिसाब लूंगा। इसी के लिए आए हैं। और वो लोग कहता है हम लोग खेला करेंगे, खेला कर बांग्ला में बोला क्या আমি খেলা করব সেই খেলাটা আমি শেষ করব। এই খেলাটা যদি আমি শেষ না করব তাহলে আমি শেষ করে এই খেলার ভিতরে একটা আমিও খেলা করব। আমার খেলা হবে কি? উন্নয়নের খেলা হবে, ডেভেলপমেন্টের খেলা হবে। উন্নয়নের খেলার মধ্যে এখানকার চাষিদেরকে আলুর কোল্ড স্টোর দেবো, এখানে হসপিটাল ব্যবস্থা ঠিক করব, এখানে মেডিকেল কি বলে ডিগ্রি কলেজ করব, এখানে পানির ব্যবস্থা করব, জলের ব্যবস্থা করব। এগুলো আমার কাজ। এই উন্নয়নের খেলা আমি করব। ওরা আজে বাজে খেলা করতে পারে, বুথ ক্যাপচারিং খেলা করতে পারে,
হ্যাঁ কারাপশনের খেলা করতে পারবে। এর বিরুদ্ধে আমি উন্নয়নের খেলা করব। আমার জনগণের আশীর্বাদ, জনগণের দোয়া আমার সঙ্গে আছে, তারাই আমাকে উপরে নিয়ে যাবে তুলে। পদ্ম ফুলকে 22 এপ্রিলে এরা ভোট দিবে, জয় হয়ে আসবো আপনার আগে। तो ये ग्वालपोखर असेंबली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गुलाम सरवर साहब थे, जिनसे हमने बात की। वीडियो आपने देखी, कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकोलिया टाइम्स के लिए गुआगांव 1 नंबर ग्राम पंचायत से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।